Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप भी PGI डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. तो ये वीडियो सीरीज़ का हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेशन पीरियड. तो प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, इसके बारे में ईजी लैंग्वेज में हम बात करने वाले हैं. तो हम इसको परख काल समह भी बोलते हैं. तो शुरू करते हैं वीडियो. तो क्या ये द पीरियड फॉर विच एन एम्प्लॉय इज एंगेज टू टेस्ट और एनालाइज हिज और हर परफॉर्मेंस ऑन सुटेबिलिटी ऑफ द पोजीशन इज कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड. मतलब वो समय जिसके दौरान किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से सिर्फ इस टाइम में रखा जाता है कि वो चेक कर सके, वो जज कर सके कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय उसके द्वारा यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई पोजीशन के लिए सूटेबल है या नहीं है. और वो चेक करता है कि डूरिंग दिस टाइम उसका जो एटिकेट्स है, जो वर्क कल्चर है, जो वर्क परफॉर्मेंस है, वो कैसी है. तो इन सभी का विश्लेषण करने के लिए जो टाइम निर्धारित किया जाता है उस टाइम को प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी टर्मिनेटेड एंड दिस विल नॉट बी इलीगल. मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान किसी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, जो उसका वर्क कल्चर में प्रदर्शन है, अगर वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, एम्प्लॉयर उससे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो एम्प्लॉयर किसी भी टाइम एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट कर सकता है. एंड वो गैर कानूनी नहीं होता, वो कानून के दायरे में होता है. मतलब ये एक लीगल प्रोसेस है. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेशन इज पीरियड ऑफ ट्रायल एंड इट्स पर्पस इज टू जज द सुटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ कन्फर्मेशन. मतलब जब किसी व्यक्ति का, किसी एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम पे उसको कन्फर्म करना होता है उसकी सर्विस को. जो है मतलब कंप्लीट जो उसकी सैलरी होती है, जो भी टीए डीए वगैरह होता है, सब देने होते हैं कन्फर्मेशन पे. तो कन्फर्मेशन करने के समय पे उसकी सूटेबिलिटी को चेक करने का उद्देश्य होता है प्रोबेशन पीरियड का. एन अपॉइंटमेंट टू अ परमानेंट पोस्ट इन द गवर्नमेंट सर्विस ऑन प्रोबेशन मीन्स दैट द सर्वेंट सो अपॉइंटेड इज टेकन ऑन ट्रायल. मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में सेम ही मीनिंग होता है प्रोबेशन का. तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज ए सर्वेंट, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो भी प्रोबेशन पीरियड के सेम ही मीनिंग रहता है कि आप ऑन ट्रायल हो. इन सम केसेस प्रोबेशन पीरियड फिक्स होता है, जैसे कि 6 मंथ, 1 ईयर. और समटाइम्स क्या होता है कि वहाँ पे सिंपली अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर लिखा होता है एज ऑन प्रोबेशन, तो उसमें टाइम निर्धारित नहीं किया जाता. सो नेक्स्ट हमारा है कि इफ ऑन द ट्रायल एम्प्लॉय इज फाउंड टू बी अनसुटेबल फॉर पोजीशन हिज और हर सर्विस इज टर्मिनेटेड बाय अ नोटिस. तो टर्मिनेशन के लिए नोटिस निकाला जाता है, इसको 1 मंथ नोटिस भी बोला जाता है. अगर एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो अनसुटेबल है फॉर द पोजीशन जिसके लिए भी उसको अपॉइंटमेंट किया गया था, तो उस पोजीशन के लिए उसको टर्मिनेट किया जाता है बाय सर्विंग अ 1 मंथ नोटिस. नेक्स्ट पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ रूल्स इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज फिक्स्ड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय एम्प्लॉयर. मतलब क्या हुआ कि जब कोई नियम फिक्स नहीं होते, निर्धारित नहीं होते, तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है अगर वो ख़त्म हो भी जाता है तो उसके बाद भी ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉय होता है वो परमानेंट नहीं होता. तब तक वो प्रोबेशन में ही माना जाता है जब तक एम्प्लॉयर की तरफ से उसको कन्फर्मेशन लेटर नहीं मिलता. सो while terminating the service of probationer, language should be simple, unambiguous and non-stigmatic. मतलब जब टर्मिनेट करना होता है एम्प्लॉयर की तरफ से किसी भी एम्प्लॉय को, तो उसकी जो टर्मिनेशन नोटिस की जो भाषा होनी चाहिए वो सिंपल, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए. उसमें कोई डबल मीनिंग, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए. और ना ही वो किसी तरह की एम्प्लॉय को मानसिक जो है पीड़ा दे. ठीक है, तो मतलब ऐसी लैंग्वेज में उसको टर्मिनेट नोटिस जो होता है वो लिखना होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोबेशन पीरियड.
तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना आ जाता है एग्जाम में कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, तो आप इजीली वहाँ पे ये सब लिख सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।